तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। इस वीडियो में हम लेके आए हैं क्लास 12th के फिजिक्स का टॉप 40 क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं प्रश्न को। पहला प्रश्न है हमारा, शून्य में दो बिंदु आवेशों के बीच बल का सूत्र कौन सा है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है F इक्वल टू के Q1 इंटू Q2/r²। और बी नंबर में दिया गया है F इक्वल टू Q1 इंटू Q2/KR। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है F इक्वल टू के Q1 इंटू Q2/R। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है F इक्वल टू के स्क्वायर Q1 इंटू Q2/R²। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका यदि आपको आंसर पता है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। इसका सही जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा F इक्वल टू के Q1 इंटू Q2/R²। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो आपको जो है ऑप्शन नंबर ए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गॉस का नियम किससे संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, धारा का संरक्षण, ऊर्जा का संरक्षण। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए विद्युत क्षेत्र। गॉस का नियम जो है विद्युत क्षेत्र से संबंधित है, तो जो आपका है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक गोलाकार आवेशित गोलक के भीतर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है शून्य, अनंत, Q/R², R के समान। तो इसका सही जो आंसर होगा ये हो जाएगा हमारा शून्य। जो है एक गोलाकार आवेशित गोलक के भीतर जो है विद्युत क्षेत्र का मान जो है शून्य हो जाएगा। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, धारिता का SI मात्रक क्या है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है वोल्ट, कूलम, फेराड, ओम। तो इसका सही आंसर होगा ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी फेराड। तो जो है आपको फेराड याद रखना है। धारिता का SI मात्रक जो होता है ये फेराड होता है। तो आपको जो है ऑप्शन नंबर सी इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी संधारित्र की धारिता किस पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है प्लेटों के बीच दूरी, प्लेटों की सामग्री, दोनों। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा ये हो जाएगा हमारा इन दोनों के जो है हो जाएगा दोनों के। तो किसी संधारित्र की धारिता जो है निर्भर करती है इन दोनों पर, प्लेटों के बीच की दूरी और प्लेटों की सामग्री पर। तो जो है आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आपको याद रखना है। प्लेटों के बीच की दूरी ये भी रहेगा, तो इसको भी आपको जो है टिक मारना है, या प्लेटों की सामग्री रहेगा तो इसको मारना है, और यदि दोनों रहेगा तो आपको जो है दोनों में मारना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। तो इसको इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओम का नियम किससे किसे दर्शाता है। किसे दर्शाता है तो यहाँ पर इसका जो है यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है V इक्वल टू IR, P इक्वल टू VI, V इक्वल टू P/I, P इक्वल टू I² R। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 6 का ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए V इक्वल टू IR। तो जो है इसे दर्शाता है, तो इससे संबंधित है ये ओम का नियम। तो आपको इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्युत धारा का मात्रक क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है कूलम, एम्पियर, वोल्ट, ओम। तो इसका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा हमारा एम्पियर। विद्युत धारा का जो सही मात्रक होता है ये एम्पियर होता है। तो आपको जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुपर कंडक्टर की विशेषता क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है शून्य प्रतिरोध, अनंत प्रतिरोध, कम धारा, उच्च तापमान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सुपर कंडक्टर की विशेषता क्या होती है। तो यहाँ पर शून्य प्रतिरोध, इसमें शून्य प्रतिरोध होता है। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आपको याद रखना है। सुपर कंडक्टर की यहाँ पर बात आए तो इसकी विशेषता की बात आए तो आपको जो है ये याद रखना है कि इसमें शून्य प्रतिरोध होता है। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर से ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किरचॉफ का पहला नियम क्या दर्शाता है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है ऊर्जा संरक्षण, आवेश संरक्षण, धारा संरक्षण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा हमारा धारा संरक्षण। ये जो है धारा संरक्षण को दर्शाता है किरचॉफ का नियम। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा,
चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है टेस्ला, न्यूटन, ओम, वोल्ट। तो इसका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा हमारा टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक है ये टेस्ला है, तो आपका जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्राजे का नियम किससे संबंधित है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है चुंबकीय फ्लक्स, विद्युत धारिता, ऊर्जा संरक्षण, आवेश संरक्षण। किससे संबंधित है? तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 11th का चुंबकीय फ्लक्स से। तो जो है आपका जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको आपको याद रखना है। फैराजे का नियम जो है चुंबकीय फ्लक्स से संबंधित है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रकाश का वेग किस माध्यम में अधिकतम होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है वायु, पानी, कांच, निर्वात। तो किस माध्यम में प्रकाश का जो वेग होता है यानी चाल ज़्यादा होता है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा निर्वात। निर्वात ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो आपको जो है ऑप्शन नंबर डी यानी निर्वात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन किस स्थिति में होता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन जो होता है किस परावर्तन जो होता है किस स्थिति में होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है जब कोण घटना अधिक हो, जब कोण घटना छोटा हो, जब माध्यम का घनत्व समान हो, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा 13 का जब कोण घटना अधिक हो तब जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन इस स्थिति में होता है। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 का। ए आप याद रख सकते हैं, यानी जब कोण घटना अधिक हो। अगला क्वेश्चन है हमारा लेंस का पावर का मात्रक क्या है? तो यहाँ पर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन में दिया गया है मीटर, डायोप्टर, वोल्ट, टेस्ला। तो इसका सही जो आंसर है 14th का ये हो जाएगा हमारा डायोप्टर। लेंस का पावर का जो है मात्रक होता है ये होता है डायोप्टर। तो आपको जो है ऑप्शन नंबर बी याद रखना है, क्योंकि इस प्रकार का जो है क्वेश्चन आपके एक बोर्ड परीक्षा में काफ़ी बार पूछा जा चुका है और इस बार भी आने का संभावना है। तो इसको आपको ज़्यादा ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा सरल लहर का समीकरण क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, y इज इक्वल टू ए कोस ओमेगा टी, y इज इक्वल टू ए कोस स्क्वायर ओमेगा टी, y इज इक्वल टू ए साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो इसका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत किससे संबंधित है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है स्थिति और संवेग, आवेश और धारा, ऊर्जा और समय, धारा और बल। तो ये किससे संबंधित है? हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत किससे संबंधित है? तो इसमें से जो इसका सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा स्थिति और संवेग। तो इससे संबंधित है आपका जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। तो इसको आपको याद रखना है। हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत जो है स्थिति और संवेग से संबंधित है। तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है फोटोन का द्रव्यमान कितना होता है? फोटोन का द्रव्यमान कितना होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है शून्य, अनंत, स्थिर, बदलता रहता है। जो फोटोन का जो द्रव्यमान होता है ये हो जाता है हमारा शून्य होता है। तो आपको जो है ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है शून्य, तो आपको जो है इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। फोटोन का द्रव्यमान जो होता है ये शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा किससे निर्धारित होती है? परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा किससे निर्धारित होती है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है मुख्य क्वांटम संख्या, कक्ष संख्या, नाभिक का आकार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा हमारा 18th का मुख्य क्वांटम संख्या पर जो है निर्भर करती है। तो आपका जो है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो है किससे निर्धारित होती है? तो मुख्य क्वांटम संख्या से। तो आपको जो है ऑप्शन नंबर ए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा न्यूटन का पहला नियम किससे दर्शाता है? न्यूटन का जो पहला नियम है किससे दर्शाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है जड़त्व का नियम, संवेग संरक्षण, बल संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण। किसे दर्शाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा हमारा जड़त्व का नियम। तो आपको जो है ऑप्शन नंबर एक याद रखना है। जड़त्व का नियम जो है न्यूटन का जो पहला नियम है ये जड़त्व का नियम है। तो आपको जो है ऑप्शन नंबर एक याद रखना है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, संवेग संरक्षण का नियम किस पर लागू होता है? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है बंद तंत्र, खुले तंत्र, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा हमारा बंद तंत्र के लिए लागू होता है। तो बंद तंत्र कहाँ है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो आपको जो है ऑप्शन नंबर ए याद रखना है। संवेग संरक्षण का जो नियम है किस पर लागू होता है? तो बंद तंत्र पर ही लागू होता है। तो आपको जो है ऑप्शन नंबर ए याद रखना है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोणीय संवेग का मात्रक क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और न्यूटन। तो इसका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा हमारा 21 का केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो आपको जो है ऑप्शन नंबर ए याद रखना है। कोणीय संवेग का जो मात्रक होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड तो होता है। तो आपको जो है ऑप्शन नंबर ए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सरल सरल लोलक का अर्धकाल किस पर निर्भर करता है? तो यहाँ पर जो है हमारा इसका जो ऑप्शन में दिया गया है लंबाई, द्रव्यमान, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर ए लंबाई पर। सरल लोलक का जो अर्धकाल निर्भर करता है ये करता है लंबाई पर। तो आपको जो है ऑप्शन नंबर ए यानी लंबाई याद रखना है, लंबाई पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गैलीलियो ने किस नियम की खोज की? गैलीलियो ने किस नियम की खोज की थी? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है मुक्त पतन, बल का नियम, ताप संरक्षण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा हमारा 23 का मुक्त पतन का जो है खोज किया था, मुक्त पतन। ऑप्शन नंबर आपका जो है 23 का ए ही हो जाएगा। तो आपको जो है ए याद रखना है। गैलीलियो ने किस नियम की खोज की? तो मुक्त पतन की जो है खोज की थी, इस नियम की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि तरंगों का प्रकार क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ, स्थिर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सही? अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य हो जाएगा आपका सही। तो आपको जो है ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है ध्वनि तरंगों का जो प्रकार क्या है? तो यहाँ पर अनुदैर्घ्य होता है। तो आपको जो है ऑप्शन नंबर ए याद रखना है, अनुदैर्घ्य। अगला क्वेश्चन है हमारा, गति का दूसरा समीकरण क्या है? गति का दूसरा समीकरण क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी। तो उसके बाद है वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सी है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। नेक्स्ट है एस इक्वल टू वी टी। तो इसका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा हमारा 25 का एस इक्वल टू वी टी प्लस हाफ ए टी। तो आपको जो है ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना है। यही जो है गति का दूसरा समीकरण जो है यही है। तो आपको जो है इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, न्यूटन के तीसरे नियम का उदाहरण कौन सा है? तो न्यूटन के तीसरे नियम का उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ पर बंदूक का पीछे हटना, पत्थर का गिरना, गेंद का उछलना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा बंदूक का पीछे हटना। तो आपको जो है ऑप्शन नंबर ए याद रखना है। न्यूटन का जो तीसरा नियम जो है उसका उदाहरण इस प्रकार से है, बंदूक का पीछे हटना जो है इसको आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बल का मात्रक क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है न्यूटन, वोल्ट, ओम, जूल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा न्यूटन। बल का जो मात्रक होता है ये होता है न्यूटन। तो आपको जो है ऑप्शन नंबर ए याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरल हार्मोनिक गति की आवृत्ति किस पर निर्भर करती है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है द्रव्यमान, बल, समय, तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा 28 का द्रव्यमान। द्रव्यमान ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो आपको जो है ऑप्शन नंबर ए याद रखना है। सरल हार्मोनिक गति की आवृत्ति जो है द्रव्यमान पर निर्भर करती है। तो आपको जो है ऑप्शन नंबर ए याद रखना है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश तरंगों का प्रकार क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ है हमारा ऑप्शन नंबर किधर
हाँ, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो आपको जो है ऑप्शन नंबर बी इसमें याद रखना है। प्रकाश तरंग का जो प्रकार होता है ये होता है अनुप्रस्थ। अगला क्वेश्चन है हमारा, किरणों प्रवर्तन का नियम कौन सा है? किरणों प्रवर्तन का जो नियम है कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है स्नेल का नियम, न्यूटन का नियम, ओम का नियम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा स्नेल का नियम। स्नेल का नियम जो है इसी को बोलते हैं किरणों प्रवर्तन का नियम। तो आपको जो है ऑप्शन नंबर ए स्नेल का नियम इसको याद रखना है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में काफी बार पूछा जा चुका है और इस बार भी आने की संभावना है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रॉन का भार कितना होता है? तो इतना कितना होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 1.6 इंटू 10⁻19 kg। उसके बाद है 1 kg। इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा 31 का 9.1 इंटू 10⁻³ तो आपको जो है ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, इसको आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है? परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन में दिया गया है नाभिक, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। तो क्या कहलाता है परमाणु का केंद्र? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा नाभिक। परमाणु का जो केंद्र कहा जाता है ये कहलाता है नाभिक। तो आपको जो है ऑप्शन नंबर ए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण बल का जो सूत्र है यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है F=Gm1m2 अपॉन r²। और ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है F=ma F=K q1 × Q2/r², F=mv²/r। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा 33rd का ऑप्शन नंबर ए F=Gm1 × M2/r²। तो आपको जो है ऑप्शन नंबर ए याद रखना है। गुरुत्वाकर्षण का बल का जो सूत्र है यह है F=Gm1 × M2/r²। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो आपको इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है एम्पियर, कूलम, वोल्ट, ओम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा 34 का, इसका हो जाएगा हमारा विद्युत धारा का SI मात्रक पूछ रहा है ना, तो एम्पियर हो जाएगा इसका। तो आपको जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है जे थॉमसन, रदरफोर्ड, बोर, न्यूटन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 35th का जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज जो है जे थॉमसन ने किए थे। तो आपको जो है ऑप्शन नंबर ए याद रखना है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र क्या है? पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है mgh हाफ mv², ma mg। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी का जो सूत्र होता है ये होता है हमारा 36 का हो जाएगा हमारा mgh। तो आपको जो है ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो आपको जो है mgh याद रखना है। यही होता है पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है ओम, वोल्ट, एम्पियर, जूल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा प्रतिरोध का पूछ रहा है, तो आपको जो है ओम हो जाएगा इसका सही आंसर। तो आपको जो है ओम याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो आपको जो है इसको याद रखना है। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। अगला क्वेश्चन है हमारा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए कौन सा नियम प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है दायां हाथ का नियम, बायां हाथ का नियम, ओम का नियम, स्नेल का नियम। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा हमारा दायां हाथ का नियम। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए दायां हाथ का जो नियम है इसका प्रयोग किया जाता है। तो आपको जो है ऑप्शन नंबर ए इसको याद रखना है। यही आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्युतीय ऊर्जा का सूत्र क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है P = VI, W = VLT,
डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ टी पी इज इक्वल टू एल आई स्क्वायर आर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा का सूत्र जो होता है ये होता है हमारा डब्ल्यू इज इक्वल टू वी एल टी। तो इसका जो आपका है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रकाश का प्रकाश का वर्णक्रम क्या दर्शाता है? प्रकाश का वर्णक्रम क्या दर्शाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है विभिन्न रंग, ध्वनि तरंगे, विद्युत धारा, बल। तो इसका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा हमारा 40 का ऑप्शन नंबर ए विभिन्न रंग। प्रकाश का वर्ण क्रम जो दर्शाता है ये विभिन्न रंगों को दर्शाता है। तो इसको आपको याद रखना है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यह वीडियो यदि आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल जरूर करें ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।